Students, Assalamu alaikum. Today we are going to solve the question number 9 of exercise 5.1. The name of the chapter is lines and angles. So let's see what the question says. Question कह रहा है कि is angle 1 adjacent to angle 2. यहाँ पे आप देखिए angle 1 is adjacent to angle 2. जो पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी कि two angles are said to be adjacent if they lie on the same vertex and there is a common edge between them. यहाँ पे देखो एंगल 1 और एंगल 2 एक एज है इनके बीच में और एक सेम वर्टेक्स पे वो लाई कर दें. दैट मीन्स इट इज ट्रू. इट इज ट्रू. तो फर्स्ट पार्ट इज ट्रू. ठीक, फर्स्ट इज ट्रू. Is angle AOC adjacent to angle AOE? Angle AOC. AOC. Okay, this is here O. Angle AOC is adjacent to angle AOE. AOE. AOC और AOE एक वर्टेक्स पे है लेकिन कॉमन एज इसमें नहीं है और ये वाला जो बड़ा एंगल है इसमें छोटा एंगल लाई करता है, तो इट इज फॉल्स. तो दूसरा क्या है? फॉल्स. Angles do angle COE and angle EOD. COE. COE कौन सा एंगल है? COE. तो दैट मीन्स एंगल 2. तो एंगल 2 फिर प्लस EOD. EOD. EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर. एंगल 2 और एंगल दिस EO ये वाला, दैट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 4. तो ये दोनों मिल के क्या लीनियर पेयर बनाते हैं? लीनियर पेयर के एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं. अगर ये वाला एंगल आप देखोगे COE और ये वाला एंगल क्या ये लीनियर पेयर बनाता है? तो हाँ, ये 180 है और ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं. तो दिस इज ट्रू. दिस इज ट्रू. एंगल BOD एंड एंगल DOA. BOD is this angle, angle 4. तो ये कह रहा है एंगल 4 और DOA एंगल 5. एंगल 4 कॉमा एंगल 5 आर सप्लीमेंट्री. 4 और 5 सप्लीमेंट्री है. क्या ये 180 बनाते हैं? 180. तो दिस इज ट्रू. दिस इज ट्रू है ना. एंगल 4 और एंगल 5 स्ट्रेट लाइन. ये लीनियर पेयर भी है. लीनियर पेयर क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है. एवरी लीनियर पेयर इज सप्लीमेंट्री बट एवरी सप्लीमेंट्री इज नॉट लीनियर पेयर, डजंट फॉर्म ए लीनियर पेयर. एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4. एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट है. यस, यहाँ पे ये एक ही वर्टेक्स पे है और आपस में अपोजिट है क्योंकि ये क्रॉस बनाता है. क्रॉस में अपोजिट एंगल्स होते हैं. ठीक, तो यस, इट इज ट्रू. व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या है? 2 + 3. 2 + 3. एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? इट इज एंगल, या आप ऐसे लिख सकते 2 + 3 या BOC. एंगल BOC. ठीक, ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आई थिंक इट इज सेम, लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन है ये नहीं है. अब इसको हम चेंज. क्वेश्चन नंबर 10 इसको हम it is like this, then it is like this, it is like this. Okay, यहाँ पे this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. Okay, यहाँ पे 5 एंगल्स है. तो हमें क्या कहना है? वर्टिकली इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट वो होती है जो क्रॉस आपस में बनाते हैं. देखो क्रॉस ये वाला बनता है. ठीक, तो इसमें वर्टिकली अपोजिट कौन कौन से हैं? क्वेश्चन 10 पार्ट फर्स्ट.
एंगल 1 कामा एंगल 4, एंगल 1 कामा एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट है। और जो दूसरा पार्ट क्या है, इसमें एंगल 1 कामा एंगल 4 और 5 कामा एंगल 5 कामा एंगल 3 एंगल 2। ओके, एंगल 5 कामा एंगल 3 प्लस एंगल 2, ये सारा वर्टिकली अपोजिट, क्योंकि क्रॉस ये बनाता है, ये और ये। ठीक, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर कौन कौन सा है? पार्ट सेकंड इज लीनियर पेयर इज एंगल 1 कामा एंगल 5, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, तो ये लीनियर पेयर होगा। और कौन कौन है दूसरा? लीनियर पेयर्स एक तो ये बनता है, दूसरा स्ट्रेट लाइन एंगल 4 के साथ प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ठीक, तो ये भी बनाता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो ये है इसमें 3 लीनियर पेयर एंगल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कहता है? इन द फॉलोइंग इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजंस। इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजंस। टेल मी, is angle 1 adjacent to angle 2? Angle 1 is not. No. क्यों? Because these are alternate angles. These are alternate angles. इनको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स। ठीक, गिव रीजन इज रीजन यही है। ठीक, या दूसरा रीजन आप ये कह सकते हो कि दे डोंट लाई ऑन ए सेम वर्टेक्स। ठीक, या तो वो सेम वर्टेक्स पे होने चाहिए और एक ही साइड में होनी चाहिए। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे होते, एंगल 1 ऐसे है, ये 2 है, तो इनके बीच में एक कॉमन एज है, लेकिन ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये है सेम साइड। ठीक, आप ये भी कह सकते हैं और नो बिकॉज दे डू नॉट लाई ऑन द सेम साइड, same side of transversal. Okay, now let's move to question number 12. Question number 12 is find the values of x, y and z in the following. Okay, तो देखो बेटा, इट इज क्वेश्चन नंबर 12। अगर आप देखोगे यहाँ पे फिगर है ऐसे, है। ठीक है ना बेटा? ये x है और ये 55 है। ठीक, ये y है और ये z है। हमें x, y, z का क्या निकालने हैं? वैल्यूज निकालने हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो y और z क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना? ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे? वी विल राइट y और दिस फॉर्म ए लीनियर पेयर। वी हैव, क्या लिखेंगे हम? वी हैव, क्योंकि हमें y और z भी निकालना है। वी हैव y प्लस 55 इज इक्वल टू 180। ठीक, बिकॉज इनको कहते हैं हम लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो ये दोनों बनाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक, इसका मतलब है तो y क्या होगा? y विल बी इक्वल टू 180 माइनस 55। ठीक, तो व्हाट इज दैट? इट इज 125। सो दिस इज 125। जब ये 125 है, देयरफॉर
देयरफॉर x इज इक्वल टू, तो आपको मिला y 125, तो x क्या है 55, x 55 है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इनको कहते हैं, ठीक। तो z कितना है, एंड z इज इक्वल टू 125, इनको भी क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक। अब इसका दूसरा वर्ड करेंगे हम। आप देखो बेटा, यहाँ पे पार्ट सेकंड, इट इज, अगर आप देखोगे यहाँ पे भी इसका जो पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड, आप देखो अपने बुक पे, आप फिगर पे ध्यान दो, 40 प्लस वाई, 40 प्लस वाई is forms a linear pair. We have 40 plus y is equal to 180, ठीक। वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो विच इम्प्लाइज, ये जो y है, y मिलेगा हमें 180 माइनस 40, दैट इज 140, तो y मिलेगा हमें 140, ठीक, निकला y 140। तो अब z कितना है, z इज इक्वल टू, z सीधे है 40, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। अब y हमारे पास 140 है, z 40 है, ठीक। हमें निकालना क्या है अब, x, क्या निकालना है, x। तो आल्सो ये जो x प्लस 25 है, x प्लस 25, ये है y के बराबर, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर आप देख लीजिए x प्लस 25 इज इक्वल टू y, तो विच इम्प्लाइज x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू y, y कितना है 140 डिग्री, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 140 डिग्री माइनस 25 डिग्री, व्हाट इज दैट, इट इज 115 डिग्री। तो x भी आपको मिला, y भी आपको मिला यहाँ पे, तो z भी मिला, ठीक। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन देयर सम ऑफ देयर मेजर्स इज, वो आप पहले ही पता है, वो 90 है। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, उनका सम कितना होता है, ये आप खुद लिखेंगे। टू एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर आर डैश, जब दो लीनियर पेयर होती हैं वो कितना सम बनाते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म है, जब दो एंगल एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होती है तो वो क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। इफ टू लाइन इज इंटरसेक्टेड एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। If two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles, then the other pair of vertically opposite are, they may be obtuse. Okay, ये आप खुद देखेंगे, it is easy, fill in the blanks. In the adjoining figure, question number 14, name the following pairs of angles. Name the obtuse vertically opposite angles. Obtuse means greater than. Obtuse vertically opposite angles. Question number 14. Question number 14 है ये obtuse. Obtuse means greater than 90. तो it is angle AOD, angle AOD, comma angle BOC. These are, ये है part first, इसका part second. Adjacent complementary angles. Adjacent complementary angles. तो complementary means जिनका सम क्या होगा, जिनका सम होगा 90। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री, इट इज एंगल AOE और एंगल AOB, एंगल AOB, ये दोनों क्या है, दीज आर adjacent complementary angles. Equal supplementary angles, part third is equal supplementary angles.
equal supplementary angles. Equal supplementary angles, that is BOE, एंगल BOE, क्योंकि BOE इज 90 और एंगल DOE ये भी कितना है 90, ठीक। तो 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, IV, unequal supplementary angles. Unequal supplementary angles are एंगल AOB, ये आप ले सकते हो, और एंगल BOC, ठीक। एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, V। तो एंगल AOE, एंगल AOE और एंगल DOE, एंगल DOE, ठीक। तो ये आप फिगर से देख सकते हैं कि फिगर इसकी मैं आप बना लूँगा, ये देख लो। इट इज़ यहाँ पे O, यहाँ पे है ये C, यहाँ पे है A, यहाँ पे है B, दिस इज E, दिस इज D। तो पहले हमें क्या लिखना था, ऑब्टूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मैंने क्या लिखा, एंगल AOD, एंगल BOC, AOD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। लेकिन ऑब्टूज मीन्स ग्रेटर देन दिस 90। एंगल AOE एंड एंगल AOB ये क्या है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये वाला एंगल AOE और ये दोनों, ये और ये एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। फिर मैंने लिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इनका सम क्या है, इनका सम बनता है 90, ठीक। इनका सम, इन दोनों का सम क्या बनता है 90, ठीक। प्लस करके अगर हम इनको प्लस करेंगे तो ये 90 बनता है। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, BOE ये और ये, ठीक, क्योंकि ये कितना बनाता है 180 सप्लीमेंट्री। फिर अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये एंगल और ये वाला एंगल, ठीक, क्योंकि ये भी 180 बनाता है। और एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, ठीक। तो कौन कौन सा ले, AOE और DOE, क्योंकि ये लीनियर पेयर नहीं बनाता है, 180 नहीं बनाता है, और ये दोनों क्या है, एडजेसेंट। तो नाउ it remains question, it is exercise 5.2. We will also do this exercise. Till then, have a good time. Thank you.